मेरे पास एक माँ आई। वो अपने बच्ची को लेकर काफी परेशान थी। उसने मुझे आकर बोला, बाबा जी, हमारी लड़की हमारे कहने में नहीं है। वो किसी लड़के को चाहती है और उससे शादी करना चाहती है, और वो लड़का बिल्कुल भी काबिल नहीं है। उसने संसार में अपने जीवन काल में कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो कुछ कमाकर लड़की को खिला सके। ना तो वो काम करता है, बुरी संगत में फंसा है और नशे भी करता है। और हमारे परिवार के मुकाबले वो कहीं भी आसपास भी नहीं लगते। तो हम बहुत परेशान हैं। कृपा कीजिए, कुछ उपाय कीजिए ऐसा कि हमारे जो इज्जत है वो बच जाए, हमारे खानदान की इज्जत बच जाए। तो ये कोई पहला सवाल नहीं था या कोई पहली माँ नहीं थी जो मेरे पास ऐसे आई थी। पहले भी कुछ लोग ये सवाल लेकर आए। तो बेसिक ये परेशानी आती कहां से है? एक तो प्रेम की कमी, क्योंकि बच्चे प्रेम चाहते हैं। तो जैसे घुमियार जब घड़ा बनाता है तो जिस सांचे में मिट्टी को ढालता है तो वो उसी आकार में बन जाती है। तो बच्चे भी इसी तरह होते हैं। हम जिसको उनको जैसा पोषण देते हैं वो वैसा बन जाते हैं। तो कई माँ बाप अपने बच्चों को बहुत गुस्सा करते हैं, डरा कर रखते हैं। इतना डर पैदा किया हुआ है कि बच्चे कभी भी अपने मन की बात कर ही नहीं पाते अपने माँ बाप से, और कुछ इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो बिगड़ जाते हैं। जो गिटार होती है बजाने वाली, तो जो गिटारिस्ट होता है वो उस तार को उतना कसता है कि वो अगर ज्यादा कस दे तो वो तार टूट जाती है। तो इस हिसाब से बैलेंस रखता है वो कि तार जो बजती रहे और टूटे भी ना। अगर ढीली हो जाएगी तब भी वो नहीं बजेगी, अगर ज्यादा कस देंगे तो वो टूट जाएगी। तो वो उसको ने बैलेंस रखना होता है कि तार कसी भी जाए और बजती भी रहे। तुझे बच्चे भी इसी तरह से हैं कि ना तो हमें बहुत ज्यादा डांटना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा आजादी देनी चाहिए कि एक तार की तरह है, उतना कसो वो बजते भी रहें और कसे भी रहें। और अपने विचारों को कभी थोपे नहीं। हम अपने बच्चों को अपने विचार देते हैं, उसकी रुचि किस में है, वो किस लाइन में जाना चाहता है, कभी हम ये ध्यान नहीं देते। और आजकल कारोबार में, नौकरियों में इतना समय दिया जाता है कि लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो अपने बच्चे को समय ही नहीं दे पाते। तो प्रेम जो है वो एक बेसिक सबसे पहली जरूरत है इंसान की। सबसे पहली और आखिरी जरूरत प्रेम ही है। तो बच्चों को अगर प्यार नहीं मिलता तो वो प्यार बाहर ढूंढते हैं, अपनी सहेली से, अपने दोस्त से। कई बच्चों को प्यार नहीं मिलता तो वो अपने, जब वो बाहर खेलने जाते हैं या घूमने जाते हैं तो कोई अंकल या कोई ऐसा आदमी मिल जाता है तो उनके साथ उनका, या टीचर जो होते हैं उनके,
तो इतना प्यार बन जाता है कि वो सोचते हैं कि जो आप मुझे गाइड करोगे वही सही है। और मेरे पास ऐसे माँ बाप भी आए हैं कि ये बच्चा हमारी नहीं सुनता, ये अपने टीचर की ही सुनता है, और वो जो टीचर हैं इन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये भी कुछ माँ बाप मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने बच्चे को समय दें, जो पिता है वो भी उसको प्यार दें, और जो माँ है वो भी उसको प्यार दें। प्यार जो है वो पहली जरूरत है। तो उन्हें अगर आप घर से प्यार देंगे तो बाहर से प्यार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब बच्चा युवा होता है, जवानी में जाता है, तो वो गलत रास्ते की ओर जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि हम किसी चीज को जितना दबाते हैं वो उतना ही बढ़ती है। एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा था, उसने संतों के पास गया, महापुरुषों के, बहुत जाने माने संत थे, बहुत करने वाले थे। तो उसने बोला कि इतने करने वाले संत हैं, मैं इनसे दीक्षा लूंगा और उनको बोलूंगा ऐसी कृपा करें कि मुझे एक ऐसी दीक्षा दे दें कि मैं अपना जीवन सफल कर लूं। तो महाराज के पास गया, उनके पास विनती की। उन्होंने बोला कि तुम अभी समय नहीं है, ध्यान साधना शुरू करो, सेवा शुरू करो, तो मैं फिर आपको दीक्षा दे दूंगा, नाम दीक्षा। बोला नहीं, आप मुझे नाम दीक्षा दे दें, मंत्र दे दें कि मेरा जीवन जो सफल हो जाए। तो संतों ने सोचा ठीक है। उन्होंने एक कागज पर एक मंत्र उसको लिख के दे दिया, और उस मंत्र को देते हुए उन्होंने बोला ये मंत्र का जाप तुम करो, इतने दिन ये जाप करो, और पहली ही रात में तुम्हारे अंदर ज्ञान जो है वो प्रकट हो जाएगा। बहुत सारी शक्तियां हैं जो तुम्हारे भीतर बैठी हैं, वो जाग जाएंगी। मगर एक शर्त है, एक ध्यान रखना, जब भी तुम ध्यान पर बैठो, जब भी इस मंत्र का उच्चारण करो, तो अपने मन में बंदर का ख्याल मत लाना, क्योंकि बंदर के ख्याल मात्र से ही ये जो मंत्र है वो अपना असर छोड़ना बंद कर देता है, और तुम पर उल्टा असर भी पड़ सकता है, इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। तो राजा ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ये मंत्र दीक्षा जरूर लूंगा और इसका उच्चारण करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। उसने महात्मा जी से इजाजत ली और अपने महल की तरफ चल पड़ा। रात का समय था, सन्नाटा था, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। और जैसे ही वो महात्मा जी के घर से निकला, उनकी कुटिया से निकला, तो बाहर हवा से पत्ते हिले, वृक्ष हिला, तो उसको लगा कि वहां पर बंदर है। ऐसे तो कभी उसके मन में बंदर का ख्याल आया ही नहीं, तो ना ही उसके महल के पास बंदर थे। मगर उसने सोचा था कि मैंने बंदर का ख्याल नहीं लाना मन में। जैसे ही उसने सोचा, मगर बंदर का ख्याल उसके मन में नहीं निकले। तो महल तक पहुंचते पहुंचते उसको कई बार बंदर का ख्याल आया। जब हवा चली, पत्ते हिले, किसी भी चीज की आहट हुई या सुनाई दी, चाहे कोई और ही जानवर गया, कुत्ता ही गया, बिल्ली ही गई, गाय ही निकली, मगर उसको लगा कि ये सब बंदर हैं। तो वो अपने महल में जाके अपने कमरे के भीतर जाकर बैठ गया और मंत्र का उच्चारण करने लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की,
मंत्र का उच्चारण शुरू किया तो क्या देखता है कि उसको बंदर का ही ख्याल आ रहा है। रात भर उसको बंदर का ख्याल वो सताता रहा। तो वो सुबह गया, इतना घबराया, और वो जो मंत्र था उसने महात्मा जी को वापस कर दिया कि ये बंदर ने मुझे बहुत घुमाया है। तो इसका भाव, जिस चीज से हम लड़ेंगे कि हमने ये चीज नहीं करनी या इसको याद नहीं करना, तो उसको याद ना करने का प्रयत्न ही हमें उसको कभी भूलने नहीं देगा। क्योंकि वो प्रयत्न ही, हम जब प्रयत्न करते हैं कि उस चीज को छोड़ना है, उसका प्रयत्न ही उसकी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। हम ये सोचते हैं कि ये चीज हमने नहीं करनी, नहीं सोचनी, और यही सोचकर उसी सोच में हमारी पकड़ उस चीज के लिए मजबूत हो जाती है। तो जिस भी चीज को हम मना करते हैं उसका बढ़ावा ज्यादा होता है। तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है। बहुत विज्ञापन होते हैं, बहुत सरकारें आती हैं, तंबाकू भी बिकता है, सिगरेट भी बिकती है, धड़ाधड़ बच्चे भी पी रहे हैं। जिस भी चीज पर रोक लगाते हैं उस चीज की ज्यादा वो ब्लैक में बिकती है। ये एक चीज चलाने का तरीका है, ये प्रोडक्ट बेचने का तरीका है। नशे पर रोक लगती है, नशा ज्यादा बिकता है। जिस भी चीज पर आप रोक लगाएंगे, तो कई स्टेट्स में शराब बंद है, वो स्टेट कहते हैं ड्राई है, तो वहां पर मैंने सुना है कि ज्यादा बिकती है और देखा भी है। तो ये सब चीजें हैं, जिस चीज को हम रोक लगाएंगे वो ज्यादा बढ़ेगी। तो हमारे समाज में हमने बहुत से ऐसे रोके लगाते हैं, क्योंकि लड़कियों को हम रोकते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, बेटा वो काम नहीं करना, तुम लड़की हो, तुम बेटी हो, तुम घर की लाज हो। मगर अपने बेटों को हमने कभी नहीं समझाया कि बेटा तुमने ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हारी बहन है तो दूसरी लड़की भी किसी की बहन है। अगर एक बाप सोचे कि ये मेरी बेटी है और दूसरी लड़की भी किसी की बेटी है, तुम्हारे लिए कायदे कानून कुछ और दूसरों के लिए कायदे कानून कुछ और। देखा है बहुत से लड़के कॉलेज में बहुत सी लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, मगर जब कोई दूसरा लड़का पकड़ा जाता है तो वो सबसे आगे होते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉलेज में बदनाम होते हैं। वही लोग सबसे पहले मारने के लिए आते हैं कि पकड़ो, ये गलत काम करता है, ये हमारे कॉलेज की लड़की है। तो जिस चीज को हम रोक लगाते हैं वो ज्यादा बढ़ जाती है। एक समानता होनी चाहिए लड़की के लिए और लड़के के लिए। आज तो समय बहुत बदल गया है, मगर ये जो हमारे कानून हैं, ये जो हमारे रिवाज हैं, वो हमारे खून में, नस नस में समा चुके हैं। तो एक समानता नहीं आ रही। तो जब हम अपने बेटों को समझाएंगे, और कई बड़े बुजुर्ग उम्र के साथ खुद भी नहीं बदलते, वो सोचते हैं कि मैं शराब बेटे को मना करूंगा तो खुद कैसे पीऊंगा। कोई भी गलत काम है अगर माँ बाप खुद करेंगे तो वो अपने बच्चों को मना नहीं कर पाएंगे। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ, महापुरुषों के साथ पास गया, तो उसकी माँ ने बोला, बाबा जी मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है, बहुत ही ज्यादा गुड़ खाता है, इसको आप मना कीजिए। बाबा बोले आप कल आना। वो कल आई तो बाबा को उसने फिर बोला, बाबा जी इसको समझाइए, ये बहुत ज्यादा मीठा खाता है। बाबा जी बोलते आप कल आना।
ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीत गया तो उसकी मां ने बोला, पापा जी ये बहुत ज्यादा मीठा खाता है, कृपया आप इसको समझाएं। तो उसने बोला बाबा जी ने कि बेटा मीठा नहीं खाते, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाते, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो आप खाओ मगर कम खाओ। कोई भी चीज हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, चाहे नमक, चाहे पानी, चाहे खाना, 1 रोटी ज्यादा खाएंगे तो वो हमें नुकसान करेगी। भगवान ने हर चीज बैलेंस रखी है, तो ये बैलेंस बनाना हमारे अपने हाथ में है। तो आप तरीके से खाइए। तो अब मां सोचती है कि 1 महीना लगा दिया बाबा जी ने सिर्फ इतनी बात बोलने के लिए। तो वो बाबा जी से थोड़ा नाराज हुई और थोड़ा गुस्सा भी किया, बाबा जी आपने ऐसा ही बोलना था, तो 1 महीना क्यों लगा दिया। तो बाबा जी हंसने लगे, कहते क्योंकि मैं खुद बहुत मीठा खाता था। तो जब मैंने ये आदत छोड़ी तो फिर मैंने इसको बोला कि बेटा ये काम नहीं करना। तो जब तक मैं खुद कर रहा हूं तो मैं इसको कैसे कह सकता था, इसलिए मैंने रोज आपको बुलाता रहा। और जब 1 महीना लगा मुझे खुद को रोकने के लिए, इस आदत से पीछा छुड़ाने के लिए, तो तब मैं पूरे भाव के साथ और पूरे वजनदार बात कर सकता हूं। क्योंकि अगर आप खुद गलत काम कर रहे हैं तो किसी को मना नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी बुरी आदत है आप खुद नहीं करेंगे तो आप दूसरे को समझा सकते हैं। तो ऐसा समाज में बहुत है कि माँ बाप सोचते हैं कि ये हमारी इज्जत है, तो खुद कुछ चीजें हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ झगड़े हैं जो माँ बाप को नहीं करने चाहिए। क्योंकि बच्चा जब माँ की कोख में होता है, तो महाभारत में भी एक ऐसी घटना है कि अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु था, उसने माँ की कोख में ही वो जो चक्रव्यूह उन्होंने रचा था, तो चक्रव्यूह के अंदर जाने तक की उसने पूरी कहानी जो सुनी, उसके बाद में उसकी माँ सो गई। तो चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है अभिमन्यु ने, जब माँ सो गई तो बेटा भी सो गया कोख में। तो वो जो जात थी, वो जो बात थी, तो माँ की कोख से ही उसके भीतर में वो प्रवेश कर चुकी थी। जो भी हम करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारा व्यवहार है, जो भी हमारा वातावरण है, वो सब बच्चे के दिमाग में असर पड़ता है। वो एक याद है जो उसके भीतर प्रवेश कर चुकी है। तो वही जो याद है, उसी से ही जैसे जैसे इंसान बढ़ता है वही चीजें वो दोहराता है। तो बहुत सा प्रभाव माता पिता के कारण भी है। तो अपने घर के माहौल को बदलिए, वातावरण को शुद्ध कीजिए, सबके साथ प्रेम के बोलिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए और छोटों से प्यार कीजिए। जब आप खुद ऐसा करेंगे और खुद, जैसे वो साधु महात्मा जी ने मीठा पहले खुद छोड़ा फिर बच्चे को बोला, तो फिर वो सब कुछ उन्होंने समझाना शुरू कर दिया। तो बच्चों को खूब प्रेम कीजिए, और इतना भी प्रेम नहीं, वो तार की तरह उतना कसें जितनी तार बचती रहे और कसी भी जाए।